एक पेंटिंग में इतना पावर होता है कि पूरा समाज को चेंज कर सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियंस पूरा समाज को चेंज नहीं कर सकता है। आज ये टॉपिक के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत रीज़न है। जब से आर्ट इंडस्ट्री या आर्ट बोल के कुछ आया है हिस्ट्री में, तब से लेके अभी तक रेवोल्यूशंस लेके आए हैं आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट का पेंटिंग। एक पॉलिटिशियंस वो समाज को चेंज नहीं कर सकता, रूल्स चेंज कर सकता है, बट एक आर्टिस्ट अपने आर्ट के हिसाब से पूरा समाज का माइंडसेट चेंज कर सकता है। ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो टाइम टू टाइम अपना पेंटिंग के थ्रू, अपना मैसेजिंग के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, अपना परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू पूरा समाज को चेंज करने की ताकत रखते हैं। इस पॉडकास्ट के एंड में आपको मैं कुछ फोटोग्राफ्स, आर्टिस्ट का नेम, उसका डिटेल में शेयर कर दूंगा। आप उनको ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा एक्चुअली आर्ट होता क्या है। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा कि आर्ट को हम लोग बहुत ही कैजुअल लेते हैं। कैजुअल नहीं लेना है, आर्ट को सीरियसली लेना है। आप फन करो, आप टाइम पास करो, इट्स गुड, बट आर्ट कैन चेंज द वर्ल्ड। वाई आर्ट हैज हिडन पावर। अगेन, एक पॉलिटिशियंस, एक नेता, उनका जो पॉलिसी के थ्रू या कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कुछ भी गवर्नमेंट, टीएमसी, कोई भी गवर्नमेंट पार्टी आ जाए, वो अपना पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, रूल्स चेंज कर सकते हैं, एवरी टाइम टैक्स, ठीक है। बट एक आर्टिस्ट उसके अगेंस्ट में रेवोल्यूशंस ले आ सकते हैं। एक आर्टिस्ट एक स्टोरी बताते, पूरा हिस्ट्री बता देंगे। जो कंटेम्प्रेरी लेवल में जो चल रहा है, ये पूरा हिस्ट्री बता देंगे आपको। वही आर्ट फिर कुछ सालों के बाद फेमस हो जाएंगे एंड यू कैन सी दैट दिस फॉर द चेंज द सोसाइटी। पिकासो का गुआर्निका, अवनींद्रनाथ टैगोर का फोक आर्ट, कल्चर ऑफ इंडियन कल्चर, राइट, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो पेंटिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाद में भी दिखाऊंगा, वो स्वीडन रेवोल्यूशंस के टाइम पे पेंटिंग था, द इंडियन कल्चर, राइट। तो इस टाइप का बहुत आर्टिस्ट है जो आपको मिलेगा। एक आर्टिस्ट, और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अजंता एलोरा का पेंटिंग, इट्स नॉट अबाउट द पेंटिंग। पत्थर के ऊपर या केव के ऊपर अंदर वो एक पेंटिंग नहीं है, वो एक स्टोरी है। आप उस पेंटिंग को देख के पूरा हिस्ट्री बता सकते हो कि कल्चर, उनका स्टाइल, व्हाट अबाउट द स्टोरी, राइट, व्हाट अबाउट द माइंडसेट। इसीलिए इस स्टोरी के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा ज्ञान है। मैं आई एम रॉन्ग, मे भी बहुत कुछ हो सकता है, मुझे एकदम पता नहीं है, सबको सब कुछ पता नहीं होता है, राइट। इंडियन आर्ट रेवोल्यूशन, आप इंडिया का हिस्ट्री देखोगे, आप पढ़ोगे, आप थाउजेंड्स ईयर्स से आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी रेवोल्यूशंस, कोई भी मूवमेंट हुआ है, आर्टिस्ट का पेंटिंग रहेगा। आर्टिस्ट का पेंटिंग, आर्टिस्ट का सिंगिंग, आर्टिस्ट का पोस्टर, आर्टिस्ट का सिंबोलिज्म, आर्टिस्ट का माइंडसेट, आर्टिस्ट का टेक्स्ट, स्टोरी, एवरीथिंग, कुछ ना कुछ आपको फुटप्रिंट मिलेगा हिस्ट्री में। मुगल रेवोल्यूशंस में आपको मुगल का मिलेगा, आपका ब्रिटिश के टाइम पे आपको रेवोल्यूशंस पेंटिंग मिलेगा, जब इंडिपेंडेंट के टाइम पे आपको पोस्टर मिलेगा, पेंटिंग्स भी मिलेगा, सॉन्ग मिलेगा, पोएम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। एक आर्टिस्ट इमोशन को जगाता है, एक आर्टिस्ट आपका कैरेक्टर को चेंज कर सकता है, बट कोई पॉलिटिकल, कोई स्पीच वो नहीं कर सकता है। आर्टिस्ट के पास वो डायरेक्ट लॉ नहीं है कि आप वो चेंज कर सकते हो, पावर नहीं है। आर्टिस्ट अपने पेपर में पेंटिंग करके वो रेवोल्यूशंस ले आते हैं। इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी लेवल में ह्यूमन आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, कंप्यूटर लेवल में ह्यूमन आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज एआई के टाइम में रैंडमली बिलियन ऑफ इमेजेस एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रॉम्प्ट आ रहा है, राइट। इसीलिए आपको अच्छा स्टोरी क्रिएट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी जो सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, राइट, उनका आप आइकॉन देखा है, कॉकरोच, बट वो कॉकरोच का इलस्ट्रेशंस आपने फॉलो किया है, इज गुड जॉब, बट this is not the flag symbol, this is the character, is a Gen Z character of this symbolism. उनका जो रिफ्लेक्शंस होता था पॉलिटिशियंस, उसके अगेंस्ट में एक इलस्ट्रेशंस फॉर द फाइटिंग, फॉर द रेवोल्यूशन। आपको हमेशा याद रखना है, कोई कुछ पर्पस होता है तब जाके आर्टिस्ट वो समाज में एक सॉलिड मेमोरी छोड़ जाता है। आर्ट पॉलिटिक्स को कॉम्पिट नहीं करता है। आर्ट सोसाइटी में
इमोशन, स्टोरी ये बिल्ड करता है, बट एक पॉलिटिशियन स्ट्रक्चर करता है। तो इसीलिए आप दोनों को मिक्स मत करिए। आर्ट के अंदर एक स्टोरी लाइन और जज्बा होता है। आर्ट को देख के आपको एक लगता है वाह, लगता है एक्सप्रेशंस, फील। उसके बाद आपको कंटेम्प्रेरी लेवल में जो आर्ट देखेंगे वो आप समाज का आर्ट देखेंगे। बहुत सारा आर्टिस्ट है। तो होप ये पॉडकास्ट में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि व्हाट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। आप जब पेंटिंग करेंगे या आप कुछ भी हो जाए, कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट हो जाए, व्हाटएवर, आप ये मत सोचिए कि मैंने ये किया है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आप ये सोचिए मेरा काम रेवोल्यूशंस लेके आए, मैं ऐसा काम करूँ जो लोग थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड ऑफ, लैक ऑफ पीपल देख के बोले कि हाँ, दिस इज द आर्ट, दिस इज द स्टोरी लाइन। अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं। आई एम नॉट एक्टिविस्ट फॉर द न्यूज़ चैनल कि मैं न्यूज़ अपडेट दे रहा हूं, मैं कोई भी घटना घटता है उसका अपडेट दे रहा हूं। मैं एक आर्टिस्ट हूं और एज एन आर्टिस्ट का जो पॉडकास्ट होता है वो रिलेटेड आर्ट के ऊपर ही रहेगा। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आएगा, थोड़ा बहुत कुछ इंसिडेंट आएगा, एक्सीडेंट आएगा, मैं भी बोलूँगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के फॉर्म में, बट मेरा तरीका अलग होना चाहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, अगर लाइक कमेंट करके भी जाइए तो मुझे पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।